जिस गांव में मैं रहता हूँ उस गांव की भाई अपनी ही अलग एक कहानी है। यहाँ का रहने वाला एक एक बंदा घोस्ट एक्सपीरियंस कर चुका है। यहाँ पे हर एक बंदे के बारे में आप सुनोगे तो वो अपनी एक ही कहानी लेके बैठा रहेगा कि उसने अपनी रियल लाइफ में घोस्ट एक्सपीरियंस किया है। लेकिन इस वाली वीडियो में मैं आपको अपने और अपने दोस्तों के साथ घटी हुई 3 रियल हॉरर स्टोरीज सुनाने वाला हूँ। हेलो एंड वेलकम टू सैड इज स्टोरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो कहानियाँ शेयर करूँगा जो मेरे गांव में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव में आए दिन कोई ना कोई भाई बहुत एक्सपीरियंस कर ही लेता है। यहाँ पे आपको हर दिन एक नई कहानी देखने को मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कहानी से, जो कि एक बार्बर के बारे में होने वाली है। 2 दोस्त होते हैं जो बार्बर का काम कर रहे होते हैं। ये दोनों एक ही साइकिल से आना जाना होता है। चांद रात का टाइम होता है, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। ये लोग काफ़ी रात मतलब करीब 1 या 2 बजे के करीब ये लोग अपने घर जा रहे होते हैं। जिस रास्ते से ये लोग घर जा रहे होते हैं उसी के बीच में एक ग्रेवयार्ड पड़ता है। उस ग्रेवयार्ड से ये लोग का तो वैसे रोज का आना जाना था, लेकिन उस टाइम कुछ ज़्यादा ही रात हो गई थी। ये दोनों अपना मस्त बात करते हुए जा रहे थे घर। दूसरा बंदा जब एक बंदे को छोड़ के उस घर पे वापस आ रहा होता है तभी ग्रेवयार्ड की जगह पे उसका चैन उतर जाता है। साइकिल का चैन उतरने के बाद वो उतर के साइकिल देखने लगता है और जैसे ही वो सामने देखा है तो वहाँ पे एक खजूर का पेड़ होता है जो अपने ही आप गिरने और उठने लगता है। वो सड़क पे गिरता और उड़ जाता, फिर गिरता फिर उड़ता है। ये चीज़ कंटिन्यू होने लगी। तभी उसकी नज़र वहीं पे लगे एक नल के पास जाती है, जो नल ऑटोमेटिक ही चल रहा होता है। वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, फिर भी वो नल अपने आप ही चल रहा होता है। ये सब देखने के बाद ये बंदा बेहोश हो जाता है एंड इसकी आँख जाके खुलती है इसके घर पे। इसके घर पे जब लोगों ने पूछा क्या हुआ तो इसको कुछ भी याद नहीं होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद इसको जब थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि क्या हुआ था उस रात, उसके बाद इसने अपने घर वालों को बताया और ये कहानी वहीं से मशहूर हो गई। यही सेम चीज़ एक और लड़के के साथ होता है। वो अपना ड्राइवरी करके घर आ रहा होता है। रात का वक्त होता है, करीब 12 बज रहे होते हैं। वो उसी कब्रिस्तान से गुजर रहा होता है और तभी वो चीज़, यही सेम टू सेम चीज़ वो भी देखता है कि खजूर का पेड़ अपने आप गिर रहा है और उठ रहा है। और अगले दिन से ही उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उस दिन से उन दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। आपको पता होगा जब आप कोई घोस्ट एक्सपीरियंस मतलब मेरा मतलब हॉरर एक्सपीरियंस करते होंगे तो इंसान की तबीयत में ही बदलाव आ जाता है, उसको बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। इसी तरीके से ये दोनों के साथ भी होता है। इन दोनों को अगले ही दिन से बहुत तेज़ बुखार आने लगता है। स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी कहानी। वही ग्रेवयार्ड के आगे ही एक नया स्कूल बना है। उस स्कूल में कुछ फंक्शन होते हैं जिसकी वजह से सबको लेट नाइट तक रुकना रहता है। जब सब घर पे चले जाते हैं तो वहाँ का वॉचमैन चाबी लेके अपने घर जा रहा होता है। वॉचमैन चाबी लेके ग्रेवयार्ड के रास्ते ही जा रहा होता है क्योंकि वहाँ से शॉर्टकट पड़ता है और जल्दी भी पहुँच जाते हैं। दिन में तो वैसे वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन रात होते ही वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। वॉचमैन को सब कुछ पता होता है इस ग्रेवयार्ड के बारे में, लेकिन फिर भी वॉचमैन उसी रास्ते से जाता है। जब वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो उसकी नज़र आगे रास्ते पे पड़ती है। आगे रास्ते पे देखता है तो कुछ लोग हाथ में दिए लिए हुए, कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसी ग्रेवयार्ड की तरफ आ रहे होते हैं। उस ग्रेवयार्ड के कुछ आगे ही मतलब अंदर की साइड वहाँ पे एक बहुत ही पुराना पेड़ है। वो लोग ग्रेवयार्ड में इंटर होते हैं और उस पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। ये वॉचमैन सब कुछ देख रहा होता है। ग्रेवयार्ड के अंदर पहुंचने के बाद ये लोग उस पेड़ का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और कुछ मंत्र तेजी से पढ़ते हैं। ये वॉचमैन ये सब देखने के बाद दहल सा जाता है। ये उन सबसे छुप छुपाते हुए अपने घर पहुंचता है। अपने घर पे आके वो चुपचाप से सो जाता है। ये जिक्र किसी से भी नहीं करता। लेकिन उसके ठीक अगले दिन से उसकी तबीयत जब बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उसके घर वालों ने पूछा क्या हुआ था, तो उसने उस रात की पूरी कहानी बता दी और उसके बाद से अब वो रात में उस रास्ते कभी नहीं जाता है। वैसे तो इस रास्ते के बारे में बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 ही कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि 2 कहानी हो चुकी है। थर्ड जो कहानी वो मेरे से रिलेटेड है। मेरा रियल लाइफ घोस्ट एक्सपीरियंस कैसा था। हमेशा की तरह मैं अपनी फैमिली के साथ रात के वक्त सो रहा होता हूँ। तभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे डोर के पास खड़ा है। हम लोगों का दरवाज़ा हमेशा से ही बंद रहता था सोते वक्त। उसके बाद से मेरी नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा डोर नॉक कर रहा है और पता नहीं कैसे मैं उस दरवाजे के पास पहुंच जाता हूं। जब मैं उस दरवाजे के होल से देखता हूं
मुझे दिखाई देता है कि कोई सफ़ेद कलर का कपड़ा पहन के। मुझे ये नहीं याद है कि वो लड़की थी, लड़का था, औरत था, मर्द था, ये कुछ भी नहीं याद है। लेकिन बस इतना याद है कि कोई सफ़ेद कपड़ा पहन के खड़ा होता है, उसके हाथ में एक चाकू होता है, वो चाकू लेके उस दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। ये सब फैमिली को मैं बातें बता देता हूँ। उसके बाद उनको लगता है इसको कोई वहम हुआ है। उसके अगले दिन से मेरी भी तबीयत ख़राब होने लगी। जब मैंने ये सब अपनी फैमिली को बताया तो उनको लगा हो सकता है कोई वहम था, लेकिन मैं उनको बताया कि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा ही खौफनाक था। उसके हाथ में चाकू था और वो मुझसे कह रहा था दरवाज़ा खोलो। लेकिन उनको लगता है कि मैंने कोई डरावना सपना देखा था। मैं अब उनको कैसे समझाता कि ये कोई सपना नहीं बल्कि रियल लाइफ है। जो भी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ अपनी, वो मैंने आज तक किसी से भी शेयर नहीं की है। उसके अगले ही दिन से मुझे बहुत तेज़ बुखार आने लगा। एक मरतबा क्या होता है कि मैं अपने दादाजी के साथ छत पे सो रहा होता हूँ। ये सब कहानियाँ बचपन की हैं। तो उस टाइम इन्वर्टर, लाइट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कम थी हम लोगों के गाँव में। गर्मी की वजह से मैं उनके साथ छत पे सो रहा होता हूँ। आधी रात में जब मेरी आँख खुलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि पीछे की साइड किसी के घुंघरू बजने की आवाज़ आती है। मैं बहुत ज़्यादा डर सा जाता हूँ। मैं कंबल उठाता हूँ और अपना ओढ़ लेता हूँ पूरी तरीके से कि ताकि मुझे ये आवाज़ ना सुनाई दे। लेकिन उसके बावजूद भी वो आवाज़ आ ही जा रही थी। मैं अपने दादाजी को उठाता हूँ और बोलता हूँ ये आवाज़ आ रही है। वो उठ के चारों तरफ देखते हैं लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। उनको लगता है कि मैं डर चुका हूँ। उन्हें भी लगता है कि मुझे कोई बुरा सपना आया हो। और उसके बाद मैं वहाँ से उठ के अपने रूम में चला आता हूँ। ये सब कहानियाँ मुझे इसलिए याद है कि हम सबकी ही लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमको ज़िंदगी भर याद रह जाता है। ये कहानियाँ मेरी लाइफ की वही पार्ट हैं जो मुझे ताउम्र याद रहेंगे, मतलब ज़िंदगी भर याद रहने वाले हैं। अगर आपने भी कभी घोस्ट एक्सपीरियंस किया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करना। वो स्टोरी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर डालूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही मिस्ट्री एंड हॉरर से भरे हुए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।